सो हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इस कॉन्सेप्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी आप लोग को पता है कि इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत बार आता है, जैसे वर्क एनर्जी, पावर में, ग्रेविटेशन में, बहुत सारे जगहों पे ये एक्सप्लेन किया गया है। तो बिफोर विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल गो फर्दर। सो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा डिफाइन करते थे कैसे? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते थे कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कैसे इसको रिलेट करोगे? जैसे कि मान के चलो ये आपको दिया गया है कि कोई पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज को 1 से 2 पॉइंट के बीच लेके इस पाथ पे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्यू जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा क्यू ई का, मतलब ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। और मुझे इस चार्ज को 1 से 2 पे धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ मतलब इसका कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेके जाऊँगा, तो मुझे इसके ऊपर पक्का है कि एक काम करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा। वाई? अगर वर्क नहीं तो ज़रूरी नहीं कि ये तो वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। अब वर्क करना पड़ेगा क्योंकि बिना वर्क के मैं इसको धीरे धीरे नहीं लेके जा सकता। तो वो जो वर्क करना पड़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ानी चाहिए, बट ऑल्सो यहाँ पे दिया हुआ है इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा। तो जो वर्क कर रहे हैं वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देता है, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली द चेंज पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन चेंज। ठीक है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन करते हैं। इसको मैं बाद में और डिटेल में समझाऊंगा, बट यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिखूंगा माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एल। डी एल क्या है? जो पाथ वो कवर कर रहा है, छोटा सा फोर्स लगाने पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो। और एफ एक्सटर्नल जो होना चाहिए, चूँकि मैं इसको धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली मुझे इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस समय लग रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि अदरवाइज इट विल हैव एक्सेलरेशन एंड वी कैन नॉट टेक इट स्लोली। ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना क्यू इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया। तो मैं एफ एक्सटर्नल को माइनस क्यू ई भी लिख सकता हूँ शायद। अब यहाँ पे Q चूँकि कॉन्स्टेंट है तो Q को मैं बाहर ले आया, तो यहाँ से डेल्टा U आ जाएगा माइनस Q इंटू ई डॉट डी एल। नाउ दिस ई डॉट डी एल ये क्या है? बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। ठीक है, तो उससे आया ये। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है किसी भी सिस्टम में। अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दोगे? माइनस क्यू इंटू ई डॉट डी एल का इंटीग्रल। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज ओरिजिन एंड आई एम taking a minus 10 microcoulomb charge from O to P, P to Q and Q to O, and यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे वैरी कर रहा है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, जो कि यहाँ से हर एक डिफरेंट पाथ में लेके जा रहे हैं उसमें। ठीक है, एंड सेकेंड थर्ड राउंड ट्रिप में भी। तो चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है ये, तो आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ही उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है शायद। ठीक है, तो मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को मैं लिख दूँगा माइनस क्यू इंटू ई डॉट डी एल, और यहाँ से क्यू चूँकि कांस्टेंट है माइनस 10 माइक्रोकूलम, इसको मैंने बाहर रख दिया। ई डॉट डी एल, अब देखो ई क्या होता है? ई जो होता है क्या होता है? ये इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट।
तो ई एक्स ई वाई एंड ई जेड हो जाएगा। सिमिलरली डी एल को भी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप लिख सकता हूँ। यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि मुझे दो ही कोऑर्डिनेट है आई और जे, तो मैं यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई, और इसको वैल्यू पुट कर दूंगा। ई एक्स क्या है तुम्हारा एक्स प्लस डी वाई, यहाँ पर रख दो, ई वाई को आपने रख दिया। अब मैं चूँकि ओ पी पाथ के लिए कैलकुलेट करूँगा, तो क्या है यहाँ पे ओ पी पाथ में क्या है, ये वाला पाथ है। ओ पी पाथ मतलब क्या, ये वाला पाथ। ये वाले पाथ में देखोगे तो एक्स क्या है तुम्हारा चेंज हो रहा है, और वाई जो है जीरो है। तो वाई अगर जीरो है तो मैं यहाँ पे देखो वाई को जीरो कर दूंगा तो मुझे एक्स प्लस टू वाई में केवल एक्स मिलेगा, एक्स डी एक्स, और ये वाला टर्म तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि वाई में तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, तो डी वाई भी जीरो है। तो यहाँ से आपका बस ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ओ पी पाथ में कितना एक्सटर्नल वर्क डन किया वो मिल जाएगा। सिमिलरली पी क्यू में भी आप लिख सकते हो। पी क्यू में क्या है तुम्हारा x जो है क्या है कांस्टेंट है। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x क्या है कांस्टेंट है, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 है, और y जो है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो dx तो जीरो है, क्यों, क्योंकि x चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ऑर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स को आप वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, एंड इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका वर्क डन निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि dx जीरो है तो dx वाला टर्म जीरो हो जाता है, केवल dy वाला टर्म बचता है, तो यहाँ पे रख दो। सिमिलरली नाउ क्यू ओ पाथ में आप देखोगे तो क्यू ओ पाथ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, जो कि कौन सा पाथ है, ये वाला y इक्वल टू एक्स। नाउ चूँकि मेरा ये वाला टर्म बना था, इसमें मुझे dx है, x है, y है, तो मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से y को x में लिखना पड़ेगा या फिर x को y में चेंज करके तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बस वही करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे y को x लिख दिया और x को, चूँकि ये dy है तो मुझे x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो x को y लिख दिया, एंड इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ गए। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली इट इज़ जो कि हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं वही उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, एंड दैट इज़ व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ हाउ टू डिफाइन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विल सी वन बाय वन। तो पहले पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। ये आपको वर्क डन आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। नाउ अगर मुझे किसी एक सिंगल पॉइंट पे चेंज इन ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, जो कि चेंज होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब मुझे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मुझे क्या होना चाहिए, मुझे दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यू इन्फिनिटी क्या होता है, हमने जीरो मान लिया। यू इन्फिनिटी को मैंने हम लोग जीरो मानते हैं, तो हम किसी भी पॉइंट पे यू निकाल सकते हैं। तो यू इन्फिनिटी को जीरो कर दो, एंड यहाँ पे माइनस क्यू इंटू ई डॉट डी एल, कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे लेके चले जाओ, तो वो आपको दे देगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं, किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कि to bring a charge q from infinity to a particular point without changing its kinetic energy, जो हम वर्क करते हैं उसके ऊपर, वही होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है ना, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, अब इसमें क्या चीज़ होता है कि आप क्यू को चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता जाएगा। मतलब मैं 2 माइक्रोकूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाया, 4 माइक्रोकूलम को इन्फिनिटी से पी पे लाया, या फिर 8 माइक्रोकूलम को लाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर चार्ज के लिए मुझे अलग अलग वर्क डन करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड। सो यहाँ से मुझे एक कॉमन चीज़ें निकालनी थी इन सब चीज़ों में, तो वो कॉमन चीज़ था पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इस चार्ज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज से हम डिफाइन करते हैं। तो U बाई क्यू को आप लिखोगे तो ये आता है माइनस ई डॉट डी एल इन्फिनिटी से पी, और इसी को हमने V नाम दे दिया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज बेसिकली work done by an external agent to bring a unit charge from infinity to a point P, तो वो होता है तुम्हारा पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पंप।
ठीक है, तो ऐसे हो गया तुम्हारा। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, अब देखो ये जो होता है सेम चीज़ें, आप वर्क डन निकालो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसका सीधा फार्मूला होता है के क्यू बाय आर, क्यू पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो क्यू बाय आर हो जाता है, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव बीन गिवन ए बाय एक्स क्यूब आई कैप एंड मुझे पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट पी। नाउ पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने सीधा कैसे डिफाइन किया था, माइनस ई डॉट डी एल इंटीग्रल इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, बस इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो रीजन आप डाल दोगे क्या, इन्फिनिटी से एक्स, तो यहाँ से जब इन्फिनिटी डालोगे तो वो वाला टर्म जीरो हो जाता है, तो बस एक्स का टर्म आ जाता है, a/2x² हो जाता है, ठीक है। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्जेस कैसे पता करते हैं। अब आपको पता है पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता है कि तो कोई भी कंटिन्यूस चार्ज बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ और इट इज़ अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेनी डिफरेंट पॉइंट चार्ज, ऐसे ही लिखोगे। तो बस एक पॉइंट चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज मान के किसी पॉइंट पे निकालो पोटेंशियल और उसको सबको ऐड करते जाओ। तो बेसिकली यही करना है, के क्यू बाय आर, डी क्यू की जगह डी क्यू आ जाएगा, छोटा सा पॉइंट चार्ज लो उस पर और इसी को इंटीग्रेट कर देना है। अब ये डी क्यू जो होता है अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एक रॉड है, रॉड में क्या होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, तो डी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, लेमडा डी एक्स। उसी तरह कोई सरफेस है, सरफेस में क्या होता है, सिग्मा डी एक्स होता है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डी होता है सरफेस। उसी तरह कोई वॉल्यूम है, जैसे कोई स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, उसमें रो इंटू डी वी से लिखते हो। तो यहाँ से डिफरेंट वे में डी क्यू को आप लिख सकते हो। इफ़ रो सिग्मा लेमडा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट वॉट एवर यू हैव बीन गिवन एंड यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। नाउ आता है कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मान लो आपको बहुत सारे कंबाइंड चार्ज दिया गया है और बोलेगा किसी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो क्या करोगे, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, जस्ट फाइंड आउट पोटेंशियल बाय इंडिविजुअल चार्ज एंड ऐड देम, तो उससे आपको पोटेंशियल मिल जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। वही मैंने किया है, तो ये हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन कम्स द ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि मान के चलो यहाँ पे दिया हुआ है Q1 और Q2 दो चार्ज दिए गए हैं एंड आपको बताना है कि डिफरेंट रीजन में कैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला रीजन में कैसे चेंज होगा, फिर ये वाला रीजन में कैसे चेंज होगा, इस वाले रीजन में कैसे चेंज होगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। नाउ इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट ऐसे, तो ये तो आप बता सकते हो कि Q1 चूँकि पॉजिटिव चार्ज, Q2 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमम होगा, Q1 के जस्ट पास में R क्या होगा, इसके कारण जीरो है तो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, तो ये इन्फिनिटी से नीचे आएगा, लेकिन कहीं पे जीरो होगा। क्यों, क्या कहीं पे जीरो होगा, ठीक है। क्यों जीरो होगा, ये हाँ ये जीरो तभी होगा, सॉरी यहाँ पे Q2 माइनस है, ठीक है, Q2 माइनस है तो यहाँ पे कहीं पे जीरो हो रहा है। फिर इसके पास जब Q2 के पास आएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी को करेगा, अप्रोच करेगा। सिमिलरली इधर भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एंड जैसे जैसे दूर जाएगा इन्फिनिटी पे अगेन पोटेंशियल जीरो, इधर भी इन्फिनिटी पे जाएगा तो जीरो। यहाँ पे चूँकि पास में है, इसके पास में, तो इसका डोमिनेंट नेचर होगा, इसका डोमिनेंट नहीं होगा, तो इसके कारण इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसके कारण नेगेटिव है। बट एक करोड़ रुपए में अगर 1 रुपये घटा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी ही कहलाएगा। तो ये इन्फिनिटी से होते हुए जीरो पे पहुँच जाता है। अब इसके अलावा देखो, अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर बात करोगे तो ये कुछ नहीं होता है। अगर पोटेंशियल आपको पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, करेक्ट,
करेक्ट। तो बेसिकली मुझे 1 से 2 की तरफ 1 से 2 में जाना है। इस Q चार्ज को ओरिजिन पे रखा हुआ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q1 चार्ज को मैं 1 से 2 के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 1 2, या फिर 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको? तो मैं क्या करता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो मुझे करना पड़ेगा 1 से 2 तक लेके जाने में, वही क्या है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू द माइनस ई डॉट डी एल, ये हो जाएगा। नाउ इफ़ द वर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, Vt इज़ ग्रेटर देन V1। क्यों? क्योंकि आप देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, V2 माइनस V1 इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या हो, V2 इज़ ग्रेटर देन V1। मतलब आप अगर पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हो एक्सटर्नल वर्क से, तो क्या हो जाएगा, V2 पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। एंड नाउ इफ़ यू आर नॉट डूइंग नो वर्क, दैट मीन्स V1 इक्वल टू V2। एंड इफ़ यू आर डूइंग नेगेटिव वर्क, मतलब अपोजिट उसको पुश कर रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है, V2 पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? V2 पे पोटेंशियल कम होगा। इसको आप फिजिकली भी समझ सकते हो। आप 1 से 2 पे जा रहे हो, मतलब इसको आप अगर वर्क आपने नेगेटिव किया, कब नेगेटिव करोगे, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 से 2 पे जाने में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ होगा। मतलब ये यहाँ पे 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो ऐसे जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होते हैं। तो आप ये बता सकते हो। ना V2 माइनस V1 ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन चार्ज होता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझोगे, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी करना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में जा रहा है, A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है। ना VB माइनस A से B की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा वो पता करना है। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग A टू B अपॉन चार्ज, और इससे आ जाएगा माइनस E डॉट AB आ जाता है। वही आता था जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था माइनस E डॉट DL, वही आ जाएगा। अब ये E डॉट AB क्या रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, ये E डॉट AB रिप्रेजेंट करता है कि E के डायरेक्शन में AB का कितना लेंथ है। क्लियर है? जैसे वर्क डन को भी हमने ऐसे डिफाइन किया था ना, फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वैसे ही है E के डायरेक्शन में AB का कितना लेंथ है, मतलब AB का कितना कंपोनेंट E के डायरेक्शन में। तो E इधर है, E तो इधर है ना, तो इसके डायरेक्शन में AB का लेंथ कितना है, मतलब इसका कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट वो कितना है, वो है तुम्हारा डेल्टा एक्स। तो मैं E इंटू डेल्टा एक्स सीधा लिख दूँगा। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सीधा ऐसे आ जाएगा। इसको आप वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के तरीके से भी समझ सकते हो, बट इट इज़ क्वाइट ईजी। ना कुछ कंक्लूजन है जो कि मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ इसमें से। जैसे कि पहला देखो, कंक्लूजन क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है डिक्रीज होता है हमेशा, ये मैंने ऑलरेडी बताया। और दूसरा चीज़, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होगा, आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो वो आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप ट्रैवल कर रहे होते हो, और वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। ठीक है? नाउ टेकिंग सम क्वेश्चन, वन सिंपल क्वेश्चन आई एम टेकिंग, E जो है 2i कैप प्लस 3j कैप है, एंड आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम A टू B, या फिर ऐसे बोल सकते हो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इफ़ पोजीशन ऑफ A इज़ गिवन एंड पोजीशन ऑफ B इज़ गिवन। तो VB माइनस ये क्या होता है, E माइनस E डॉट DL। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा माइनस E डॉट DL, मतलब E को आप EX लिखोगे, EY लिखोगे, EZ लिखोगे, सिमिलरली DL को DX DY DZ लिखोगे, और उससे आ जाता है माइनस EX DX EY DY EZ DZ। इसको आप देख लोगे तो आपका आंसर EX को आपको पता है 2, EX कितना है 2 है, EX कितना है 2 है, EX 2 है ना, और EY कितना है
ई वाई कितना है 3 है, तो आप इसको बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, उससे आपका वैल्यू आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाता है 1 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। नाउ आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कैसे, चलो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें से रेडिएशन पोटेंशियल। अब अगर आपको पोटेंशियल पता है तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये कैसे करोगे, मान के चलो ये एक ऐसा रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मुझे यहाँ से इधर की तरफ जा रहा हूँ। तो आप सीधा ये बताएं, अभी मैंने तुरंत बताया पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिखते हो, माइनस ई डॉट डी आर आई टू एफ माइनस। ठीक है, ये लिखते हो। तो डी वी, अगर मैं छोटा सा पोटेंशियल इस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं थोड़ी से डिस्टेंस में जाऊँ तो डी वी का आप क्या लिखते हो, माइनस ई डॉट डी आर लिखते हो। और इसी को मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, ई डॉट डी आर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डी आर का जो कंपोनेंट होगा वही है, तो डी आर कॉस थीटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर भी लिख सकते हो। अब ये ई कॉस थीटा है क्या, ये ई कॉस थीटा है तुम्हारा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर। देखो मैं आपको ये दोनों चीज़ सेम है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर या फिर कंपोनेंट ऑफ डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन दोनों का ये आपने वर्क डन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ई कॉस थीटा इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो इससे ये हो जाता है। तो अगर मुझे ई एक्स लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, डी वी बाई डी एक्स। सिमिलरली ई वाई लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, डी वी बाई डी वाई। एंड सिमिलरली ई जेड लिखूँगा तो डी वी बाई डी जेड, मतलब डी वी बाई डी एक्स वाइल कीपिंग वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट। इसी को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डो वी बाई डो एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, ये हो जाता है। नाउ थर्ड थिंग आता है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एनी डायरेक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, जो भी मैंने ऊपर में बताया बस उसी को मैं वर्ड फ्रेम में लिख रहा हूँ। ये देखो, ये डे वी बाई डेल जेड क्या है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, किस डायरेक्शन में, उस जेड डायरेक्शन में। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई क्या है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, यही है। अब ये क्या देता है, ये देता है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हो उस डायरेक्शन में क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट, तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। करेक्ट, ठीक है, आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल। नाउ अगर चलो यहाँ पे आती है बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, डेल वी बाई डेल एक्स, यही होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब एक कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ऐसा सिचुएशन है तो आप सीधा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो पर्टिकुलर चेंज, पर्टिकुलर डिस्टेंस के डिफरेंस होने से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम ही होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो ऐसा आप लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी। ठीक है, तो डेल्टा वी क्या है, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, एंड डेल्टा डी क्या है, इसको ध्यान से समझना। ये है तुम्हारा जैसे कि मान के चलो डेल्टा डी, 2 पॉइंट के बीच में आपको डेल्टा डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वो 2 पॉइंट जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है, उन दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं डेल्टा डी, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि डेल्टा डी इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कंपोनेंट ऑफ डेल्टा डी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चीज़ों से आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
इसी को मैं थोड़ा और समझाता हूँ, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान के चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिया गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 120 टू 80 वोल्ट। कहाँ से कहाँ तक जाने पे x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू +1, मतलब -1 से x इक्वल टू +1 में ये डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक। अब देखो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो -ΔV/ΔX लिख सकते हो, एंड देन -80 -120 1 -1, आप इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन, ठीक है, उससे आपका जो भी आएगा आंसर ये आ जाएगा ना। अगेन आपको गिवन है v इज इक्वल टू द x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x²। ठीक है ना, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे। तो ये बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया Ax निकालना है, v तो आपको स्केलर है तो आपको स्केलर फॉर्म में गिवन है, बट E पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, ये पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x -ΔV/ΔX -ΔV/ΔY, इसी को बस डिफ्रेंशिएट कर दो, उससे आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये गिवन है आपको XY कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता नहीं है, बस ये गिवन है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट 20 वोल्ट एंड 30 वोल्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर मैं आंसर बताऊं तो इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये चूँकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर होगा अब डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर इस तरफ होगा या फिर इधर की तरफ होगा, ये हम कैसे समझेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में 30 से 20 20 से 10, तो इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 10/5 विच इज इक्वल टू द 2 वोल्ट। So till now we have seen this thing. Okay, let us see some more question. Suppose you have been given electric field, आपको पता करना है while you have been given v equal to -kxy। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, -ΔV/ΔX ΔV/ΔY, ये करना है, ΔV/ΔZ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ही कि ये आपको डिफ्रेंशिएट करके बनाओगे तो देखो ΔV kxy, यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, तो kx का क्या हो जाएगा माइनस प्लस k इंटू वाई हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो kx हो जाएगा, तो kx चेकअप हो जाता है। तो ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इसका फील्ड पैटर्न क्या होगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ई वाई आपको क्या पता है kx, ई एक्स क्या है ky, एंड इन दोनों का रेशियो क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा होता है ना, tan थीटा। क्यों, क्योंकि ई वाई क्या होता है ई साइन थीटा, ई एक्स क्या होता है ई कॉस थीटा, tan थीटा, और tan थीटा आपको पता है क्या होता है इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट dy/dx होता है, स्लोप ऑफ द सिस्टम। तो dy/dx, अब इन दोनों को ई वाई अपॉन ई एक्स करोगे तो x/y आ जाएगा, इसको एक साइड लेके जाके इंटीग्रेट कर दो तो कुछ कॉन्स्टेंट ये कर्व आ जाता है y² माइनस x² इक्वल टू c हाइपर। अब ये किसका इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है हाइपरबोला का। ठीक है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन है तो कर्व कैसा बनना चाहिए, कुछ ये आपने मैथ में अगर पढ़ा हो तो कुछ ऐसा कर्व बनता है, ये अलग अलग कर्व, ये इक्विपोटेंशियल रीजन ऐसा कुछ बनता है, तो ऐसा ये कर्व बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा कर्व बनता है जिसमें ये क्या है एसिम्प्टोट होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा मतलब सिंपल ही है। मतलब यहाँ पे देखो दिया गया है एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक इक्विपोटेंशियल रीजन है जो जिसका वोल्ट 60 वोल्ट है, 30 वोल्ट आ जा रहा है, फिर 10 वोल्ट आ जा रहा है, और पता करने हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें,
तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे तो V1 इंटू R1 देखो, पहले सरफेस पे V1 इंटू R1 अगर निकालोगे तो V1 क्या है 60 वोल्ट है एंड डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 10 करोगे तो ये आ रहा है 6 वोल्ट मीटर। सिमिलरली सेकेंड सरफेस पे करोगे तो ये आ रहा है 6 वोल्ट मीटर। सिमिलरली थर्ड सरफेस पे करोगे तो 6 वोल्ट मीटर। मतलब एक चीज़ ये दिख रहा है कि V इंटू आर का प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो मुझे पोटेंशियल सीधा मैं बता सकता हूँ, और वो कांस्टेंट कितने 6, तो 6/r हो जाएगा ये पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, -6/r² आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, टुडे जो भी हमने देखा वो था बेसिकली पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको पोटेंशियल गिवन है इन अ स्केलर फॉर्म, वो सारी चीज़ें देखें एंड देन उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE as well as NEET. Thank you.